हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत और आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ में टॉपिक लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, और आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। इसके कुछ एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले सपोज कीजिए 2x + 7 = 0, 3x + 9 = 0 और 2x - 3y = 8, और हम इसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 = 0। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के, ये सभी के सभी लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जो हमारे टॉपिक में है वो है 2x - 3y - 8 = 0 और 2x - 3y = 8। ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है। तो आपके 9th क्लास के टॉपिक में हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। जो आपके सिलेबस में इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यानी कि हम बात करेंगे इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी: ax + by + c = 0, where a and b both are not equal to 0। यानी कि ये दोनों के दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a और b में से अगर एक भी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन तो होगी, लेकिन वो 1 वेरिएबल में हो जाएगी, जबकि हम बात करते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 4th चैप्टर है और इसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स भी पढ़ेंगे। पहले जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे पास आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 प्रॉब्लम्स हैं, उन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन in 2 variables to represent this statement। यानी कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसे 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू ₹X and cost of a pen इक्वल टू ₹Y। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ 2 चीजें थी, एक नोटबुक है और दूसरी पेन। हमने नोटबुक की प्राइस को ₹X मान लिया है, पेन की प्राइस को ₹Y मान लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेन
इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो नोटबुक की कॉस्ट का डबल है। हमने कॉस्ट ऑफ पेन क्या एज्यूम की स्टूडेंट्स, y एज्यूम की हुई है, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने x एज्यूम की हुई है। तो हमारे पास बन जाएगा y कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जिसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, विच इज द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नेक्स्ट सम के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड सम है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c। अब हमारे पास इक्वेशन दी है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, बट हमें क्या शो करना है, इक्वल टू 0 शो करना है। तो इसे इधर ले आए, यानी कि साइड चेंज कर दें। इसे हम लिख पाएंगे 2x plus 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, और इसे हम कंपेयर कर दे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे यहां x के साथ 2 है और यहां a है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 बन जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास 3 बन जाएगी, जबकि c की जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी माइनस 9.35 बार। तो इस तरीके से हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है जैसे x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे हम रीराइट करें तो लिखेंगे x माइनस 1 बाय 5 वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें पता है कि x का कोफिशिएंट a का काम करेगा, तो x का कोफिशिएंट है यहां पर 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। y का कोफिशिएंट है हमारे पास माइनस 1 बाय 5, तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 बाय 5 हो जाएगी, जबकि c जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो बन जाएगा माइनस 10। तो इस तरीके से हम a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में भी कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमें प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम में भी हमें इसी तरीके से कंपेयर करना है और a, b और c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहां दिया गया है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, इसे रीराइट करें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। y का कोफिशिएंट माइनस 3 है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ c की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दी गई है। एक और प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। y हमारे पास नहीं है, इट मींस b हमारे पास 0 बन जाएगा, और c की वैल्यू यहां हमारे पास 3 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन करते हुए आप इसके साथ साथ अपनी जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c को भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है वो इस एग्जाम्पल में समझिए आप। जिसे कहा गया है कि y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करने के लिए आप चाहें तो इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी अगर हम हेल्प लें तो यहां पर x का कोफिशिएंट a है
और ऊपर x हमारे पास है नहीं तो a की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां y का कोफिशिएंट b है और यहां y की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहां c और वैल्यू हो जाएगी इसकी -2। तो इस तरीके से हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। ये आपकी एक्सरसाइज थी 4.1। इस चैप्टर के अंदर जो आपके पास सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हम ग्राफिकली यानी कि ग्राफ से करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं था आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। नेक्स्ट वीडियो तक अपने आप को सेफ रखें, घर पर रहें। थैंक यू।